भाई साहब, आप भाजपा के जिला महामंत्री हैं पौड़ी में। 2022 का विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, 30 दिन का समय है। किस तरह से आप लोगों की तैयारी है पार्टी की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो दल है जो निरंतर अपना कार्य करता है। और जब वो कार्य करता रहता है तो उसे ये नहीं लगता कि आज चुनाव हो गए तो अब क्या होगा, अब कैसे होगा, अब हम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करेंगे। हमारी 5 साल से पूरी तैयारी रहती है। हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता हमसे जुड़ा रहता है। और अभी जैसे आपने बात की होगी कि वर्चुअल भी ऐसा कुछ होना है कि जो डिजिटल चुनाव हो, हम उसके लिए घर घर तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। हमारी पूरी तैयारी है। और यकीन मानिए, इस भारत देश के अंदर इकलौता ऐसा दल हम हैं जिसके बूथ स्तर तक पूरी 21 लोगों की कम से कम टीम हमारे पास है। तो निश्चिंत है हम लोग। और बहुत अच्छे ढंग से उत्तराखंड में जो 60 पार का हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमको लक्ष्य दिया है, वो हम पाने वाले हैं। यार, सुनने में भी ऐसा भी आ रहा है कि कुछ टिकट बीजेपी की जो सिटिंग विधायक है उनके टिकट कटने की संभावना है। उस कंडीशन में किस तरह से मैनेज करेगी भाजपा? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता आधारित है। जिनको भी टिकट मिला है वो भी कार्यकर्ता थे। और जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ कटने वाले हैं, तो जिनको टिकट मिलेगा वो भी कार्यकर्ता ही होंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मैनेज करने की जरूरत पड़े और किसी को कोई कुछ करने वाला हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टिकट मिलेगा, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर सिर्फ एक ही लक्ष्य, हम मैंने आपको कहा, एक ही लक्ष्य है कि हमको जीत हासिल करनी है। और कोई ऐसे मैनेज करने वाली कोई ऐसी कोई बात नहीं आएगी। सब खुश रहेंगे, सब एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। और टिकट कटने वाली बात, वो आला कमान का कार्य है। हमारा लक्ष्य, हमारा जो फूल है वही हमारा विधायक होता है। भाई साहब, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं, गढ़वाल सांसद प्रतिनिधि आप हैं। 22 का चुनाव बहुत नज़दीक है, एक महीना है, 14 तारीख को वोटिंग होनी है। पौड़ी में आपका जो विधायक है, सिटिंग विधायक मुकेश कोहली, तमाम तरह के आरोपों से घिरे रहे। इस बार किस तरह से देखते हैं पौड़ी सीट को? देखो, जो आदमी फील्ड में होता है आरोप प्रत्यारोप भी उसी पे लगते हैं, मानते हैं। और स्थिति यह है कि हमारी सरकार ने आज तक जितने भी काम किए बिल्कुल धरातल पे किए हैं। आज हमारी जो ट्रेन आने वाली है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। ये मॉडल कांग्रेस सरकार में जब हमारे माननीय सतपाल महाराज जी थे, उनका एक मॉडल था, पर उन्होंने सतपाल महाराज जी को बेवकूफ़ समझा। फिर जब सतपाल महाराज जी बीजेपी सरकार में आए तो बीजेपी सरकार ने उस पे अमल करके इसको धरातल पे उतारा। और अगर ये आने वाले समय में विकास, अगर जनता इसको साथ नहीं देती है तो विकास रुक जाएगा। ये तो सभी जानते हैं। अगर मुझे ट्रेन की सवारी करनी हो, एक रही बात पौड़ी विधायक की, तो घर में क्या होता है भाई साहब कि परिवार में 4 बेटे हैं। तो गलती में माँ-बाप व्यवस्था बाँटते हैं, पर उन्होंने देखा यार ये बेटा मेरा ये काम कर सकता है, ये काम कर सकता है, पर क्या करें उस बेटे को, जो अगर मान लो कोई काम दे दिया वो नहीं, खरा नहीं उतर पाया उसपे, तो ये ज़रूरी थोड़ी है उसको चेंज करके दूसरों को मौका देंगे कि तू सँभाल बेटा इस काम को, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी टिकट की लगातार दौड़ जारी है। राजकुमार पुरी भी दौड़ में हैं, जी, जी। मुकेश कोहली खुद दौड़ में है, सिटिंग जी, विधायक हैं। वो कह रहे जी, हैं 200% मेरा टिकट का कंफर्म है। जी, कोटवाल जी जो मैडम है, जी, वो भी लगातार प्रयास कर रही हैं, जी, जी। अपनी दावेदारी मजबूत कर रही हैं। हाँ, और सविता देवी राणा भी हैं, उन्होंने भी दावेदारी पेश की है। बिल्कुल, बिल्कुल। किस तरह से चयन करेगी इस बार जो बीजेपी है? देखो, चयन करना तो हमारे जो हाईकमान का निर्णय है। हमारी जो जितने भी पंचायत बूथ स्तर से रायशुमारी अभी तक प्रदेश तक पहुंच गई है। अभी 2-4 दिन के अंदर जो है कि प्रदेश से एक पैनल बन के हमारे संसदीय उसमें चले जाएगा संगठन में। तो वो उनका अपना मैटर है कि क्या फीडबैक क्या आया क्या नहीं आया। तो उनका मामला, जहाँ तक रही पौड़ी की वो सीट की बात, मैं पौड़ी से विलम्ब कर रहा हूँ। आपने कहा अभी नाम ले कि माननीय सिटिंग विधायक भी वो कह रहे हैं 100% मेरा टिकट है, होना भी चाहिए। पुरी जी कह रहे हैं मेरा होना भी चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। कोटवाल जी की पत्नी अभी हालांकि वो जॉब पे है, कुछ लोगों ने उनको बोला होगा, चलो उनका भी लोकतंत्र में सबका अपना अपना रखने का वो है, अधिकार है, यही लोकतंत्र की परिभाषा भी है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि कार्यकर्ताओं की जो और जनता की जो आम राय है, तो उस राय पे ही हमारे हाईकमान टिकट देगा। और जी, किसकी तरफ आम राय बन रही है पौड़ी अभी के जनता में? के तो मैं भी देख रहा हूँ, कई जगह मैं गया हूँ, तो लगभग लगभग हमारे जो पुराने कार्यकर्ताओं में गिने जाते हैं अपने राजकुमार पुरी जी। और वो हर बार हमने उनको मौका देते देते रोका है, हमारे जो हाई संगठन ने भी। और हर बार ये बोला गया था उनके लिए कि अगली बार आपका कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होगा। तो मुझे लग रहा है कि हाईकमान उनके बारे में सोच रहा है, लग रहा है कुछ।
क्योंकि सबको मौका मिल चुका है। घनानंद एक और बड़ा नाम है जी, जो जी, जी। कह रहे हैं कि पिछली बार में बहुत कम अंतर से हारा था, जी, जी। इस बार मुझे टिकट दे दिया जाए। ठीक है, इस पे उनका क्या कहना? वो घनानंद जी का भी अपना कहना सही है, क्योंकि हर आदमी प्रयास करता है कि किस तरह से मैं, अगर घनानंद जी पहले मना कर दें, अन्य उम्मीदवार मना कर दें तो वैसे ही जीरो पे हाशिए पे चले जाएगा। इसलिए हर कोई बोलता है कि मेरा पक्का है, मेरा ये हो रहा है। पर कुल मिला के ऐसे एक बार जिसको मौका दिया गया है, और ये सीट जो हमारी होती है आरक्षित सीट, ये अगर इसमें हम माप तोल के टिकट नहीं देंगे, बार-बार उसी को देंगे जो एक बार देने के बाद हार जाते हैं, तो ये भी कोई उचित वो नहीं है। क्योंकि ये लोग इसी पे सामान्य पे तो लड़ नहीं सकते हैं। इसलिए नंबर जो है पुरी जी का ही मुझे लग रहा है कि उनका आ रहा है, हाईकमान भी शायद इस पे विचार करने जा रहा है।